सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी के बारे में। एमपीपीएससी इसमें काफ़ी चर्चा में है बिकॉज अभी हाल ही में उन्होंने दो एग्जाम को पोस्टपोन किया है। एक है इंजीनियरिंग सर्विसेज का और दूसरा है डेंटल सर्जन का एग्जाम। तो इस कंडीशन में एज ऑफ नो काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन लग रहा है। कुछ लोग तो काफ़ी खुश हैं बिकॉज उनको ज़्यादा टाइम मिल गया है, अब वो बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में एक कन्फ्यूज़न है कि क्या एग्ज़ाम इस तरह से पोस्टपोन होगा, तो वापस एग्ज़ाम कब होगा। एटलीस्ट एमपीपीएससी इतना नोटिफाई कर देती तो हम लोग एटलीस्ट उसके हिसाब से तैयार रहते। ऐसे 2019 प्रीलिम्स की बात करें, यदि एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स की बात करें, उसको हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से रोस्टर प्रणाली खत्म करने के बाद उसको रिवाइज करने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पर एमपीपीएससी ने अभी तक 2019 मेंस के बारे में कोई नोटिफाई नहीं किया है कि जो 2019 मेंस है उसको दोबारा लेंगे या जो नए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनका दोबारा लिया जाएगा। क्या होगा, कैसा होगा, एमपीपीएससी ने इसके बारे में कुछ नोटिफाई नहीं किया है। और अचानक से एक नोटिफिकेशन आप दे देंगे और बोल देंगे कि नहीं नहीं, इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, 2 महीने बाद एग्जाम होगा। तो यहां पे जरूरी है कि जब भी आप एग्जाम लेना चाहते हैं एटलीस्ट लोगों को आप नोटिफाई कर दें, स्टूडेंट्स को ये पता चल पाए कि बेसिकली हमारा एग्जाम इस दिन होगा। और एग्जाम के बारे में यदि 3-4 महीने पहले से पता चलता है तो एटलीस्ट हम उसके लिए मेंटली तैयार रहते हैं। चीज़ों को पहले मेंटल प्रिपरेशन करनी पड़ती है और उसके बाद में आप उस एग्जाम को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। और ये चीज़ हर किसी एग्जाम के लिए, जैसे मान लीजिए अभी डेंटल सर्जन का एग्जाम है, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम है, यदि आप उसको पोस्टपोन कर दिए हैं तो एटलीस्ट आपको एक अराउंड रफ डेट जो है उसको शेयर कर देना चाहिए अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिस्कस करके। एटलीस्ट आप एक रफ एस्टिमेट आप शेयर कर दें कि इस टाइम इसके अराउंड आप एग्जाम लेंगे, तो एटलीस्ट सबको ये तैयारी रहे कि हाँ 2 महीने बाद एग्जाम होगा कि 3 महीने बाद एग्जाम होगा। बिकॉज इंसान के पास बहुत सारे काम रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि फुल फ्लेजेड तरीके से आप एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। राइट नो जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि आपको बाकी जॉब भी करनी होती है, उसके बाद में एमपीपीएससी की तैयारी भी करनी होती है। यदि आप फुल फ्लेजेड तरीके से तैयारी करें तो आप देख सकते हैं कि सन 2018 के बाद में जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो बेसिकली एमपीपीएससी ने दिए नहीं है। तो 2019 का है, 2020 का, 2021 का, 2022 का अभी तक एमपीपीएससी ने बेसिकली कोई अपॉइंटमेंट दिया नहीं है। तो इस समय ये अपने आप में कंसर्न हो जाता है कि आपके जो काम करने की स्टाइल है उसके हिसाब से हम कंप्लीटली आप पे भरोसा तो नहीं कर सकते हैं कि हम केवल एक ही एग्जाम की तैयारी करें, केवल एमपीपीएससी की तैयारी करें, बाकी कोई जॉब ना करें। तो यहाँ पे यदि आप एक रफ एस्टिमेट दे दें, जैसे कोई दूसरी जगह जॉब करने जाता है या कोई पुणे है, बेंगलुरु है या इंदौर है, कहीं भी कोई जॉब करने जाता है, एटलीस्ट दे विल हैव ए रफ आइडिया अबाउट दिस वन। तो एटलीस्ट वो उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद में एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपको ये भी देनी चाहिए कि यहाँ पर एग्जाम का डेट क्या होगा। हाँ, स्पेकुलेशन हम जरूर लगा रहे हैं। हमें स्पेकुलेशन ये लग रही है कि हाँ चलो पंचायत के चुनाव जून में होने वाले हैं, तो फिर आपका जुलाई में एग्जाम शिफ्ट हो सकता है जुलाई में एग्जाम कराया जाए। लेकिन यदि एमपीपीएससी ऑफिशियल तरीके से दे दे कि जुलाई में कराएंगे कि अगस्त में कराएंगे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब भी कराएं, तो एटलीस्ट वो रफ एस्टिमेट दे दें, एक अपना जो कैलेंडर है उसको रिवाइज कर दें और रिवाइज करने के बाद लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दें कि हाँ इसके हिसाब से हम लोग कराएंगे। तो आई थिंक लोगों को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन रहेगा, लोग अपने काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और कहते भी हैं यदि कोई प्लान बना होता है प्रॉपर तरीके से, एक रोड मैप बना होता है, तो उसको फॉलो करना आसान होता है। उसकी आप हर एक कोई भी काम आप करने जाते हैं तो उसके पहले आपको उसका प्रिपरेशन करना पड़ता है, माइंड प्रिपरेशन करना होता है, उसके लिए स्पेस निकालना पड़ता है, उसके लिए बाकी जो जॉब है उसको कंपनसेट करने पड़ते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो कहीं ना कहीं मेरा कहना यह है, एमपीपीएससी से एक रिक्वेस्ट है हमारे सभी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी की तरफ से कि आप लोग एटलीस्ट जो एग्ज़ाम पोस्टपोन आपने किया है उसका इन्फॉर्म कर दे प्रॉपर तरीके से कि ये जो एग्ज़ाम है ये फिलहाल कब किए जाएंगे, फिलहाल जो आपके एस्टिमेट्स है उसके हिसाब से कब एग्ज़ाम आप कंडक्ट कराएंगे। दूसरा, सिविल सर्विसेज के बारे में काफ़ी स्पेकुलेशन इस समय चल रही है, तो आप इसका ही बता दें कि पंचायत चुनाव का असर क्या सिविल सर्विसेज के एग्जाम में होगा या नहीं होगा। छोटा सा एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए आप कि एटलीस्ट हमें ये पता चल पाए कि क्या सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के हिसाब से हमें अभी जो 19 जून का एग्जाम है उसके हिसाब से हमें तैयारी करना चाहिए या थोड़ा हमें स्पेस ले लेना चाहिए, थोड़ा सा हमें टाइम और मिल जाएगा। तो एटलीस्ट इसके बारे में एक हल्का सा नोटिफिकेशन आप जारी कर देते तो काफ़ी अच्छी बात होगी। तो ये रहा हमारा एमपीपीएससी से रिक्वेस्ट। लेकिन आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, एमपीपीएससी नो डाउट एक कॉन्स्टेंट बॉडी है, तो ऑब्वियस सी बात है हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी बॉडी की रिस्पेक्ट हमारे देश, हमारे राज्य में कम हो। ऑब्वियस बात है वी वांट दैट बॉडी टू गेट रिस्पेक्टेड। जैसे यूपीएससी की एक रिस्पेक्ट हमारे जहन में होता है, वैसे एमपीपीएससी की हम चाहते हैं रिस्पेक्ट हो। लेकिन कहीं ना कहीं एमपीपीएससी को भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अदा करनी पड़ेगी। बिकॉज देखिए, इस समय सभी लोग जब एमपीपीएससी का नाम लेते हैं तो हंसने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पेक्ट जो है हमें खुद अर्न करनी पड़ती है, अपनी क्रेडिबिलिटी हमें अपनी मेहनत से बनानी पड़ती है, अपने कमिटमेंट से बनानी पड़ती है।
तो हमें यहाँ पर इसमें भी काम करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को भी यहाँ पे प्रयास करना चाहिए कि इसके लिए प्रॉपर कंक्रीट स्टेप लिए जाएं। ऐसा मत सोचिए कि बाकी राज्यों में भी ऐसे लचर व्यवस्था चल रही है तो हम भी अपने राज्य में ऐसे ऐसे चला लेंगे। एटलीस्ट हमें ये देखना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, इसके हिसाब से हमें थोड़ी काम करना चाहिए। बाकी चीज़ें पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, बट एटलीस्ट हमें ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी के लिए भी थोड़ा काम करना चाहिए। आई एम श्योर आने वाले कल में हमारी राज्य सरकार और एमपीपीएससी इसमें स्टेप लेगी। आप लोगों के ओपिनियन इसमें क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं रामसोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हमें हमारे सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि शाम को 8 बजे आज होगी विकास सर की क्लास इंडियन ज्योग्राफी पे, तो आप उस क्लास को जरूर अटेंड करें। आपके एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से उस कोर्स को डिजाइन किया गया है और उस कोर्स से आपको लिटरली बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी मेंस में जो आए थे ज्योग्राफी के, वो उनकी क्लास से सीधे के सीधे पूछ ले गए थे। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप लोग उस क्लास को जरूर अटेंड करें, आपको उससे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर। इसके अलावा हमारे बहुत सारे बैच कोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए बैच चल रहा है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा हमारा डेंटल सर्जन के लिए बैच चल रहा है, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए बैच चल रहा है, आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एवली छत्तीसगढ़ पीएससी कैटेगरी के लिए भी हमने डेंटल सर्जन के लिए बैच कोर्स लॉन्च किया, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वन फॉरवर्ड, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच।